नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज सुबह से हम लोग जहाँ रहते हैं ना, सारणी में, यहाँ पे बहुत बरसात हो रही है और बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आता हूँ। ये कहानी है भूतिया बैलगाड़ी की। आपको ऐसा लग रहा होगा नहीं कि यार कुछ पर भी कहानी लेकर आ जाता है ये, लेकिन ये वाकई में एक कह सकते हैं कि एक तरीके से सच्ची कहानी भी है। क्योंकि ये जो कहानी है जिन्होंने मुझे बताई उनके बचपन की है। मतलब मेरे साथ के जो मेरे जूनियर्स हैं ना, उनके साथ एक बार ये किस्सा हुआ था। मेरे जो दो जूनियर थे ना, उनका नाम था नीरज और अश्विन। तो ऐसी रात में हम लोग सब बैठे थे अपने हॉस्टल में। तो नीरज और अश्विन बताते हैं कि भैया, आपको पता है कि आपने भूतिया टांगे और ये सब की जो कहानियाँ तो सुनी होगी, लेकिन भूतिया बैलगाड़ी हमारे गांव में है। मैंने कहा यार अब ये क्या है? मतलब कुछ भी, मतलब कुछ पर भी बोल दोगे, तुम बना दोगे, मन से फेंक दोगे, हम मान लेंगे। मैंने कहा, तो नीरज और अश्विन बताते हैं नहीं भैया, ऐसा वाकई में हमारे साथ हुआ था। ये लोग बताते हैं कि इनका बैतूल के पास एक गांव था, है ना। तो जिस गांव में इनके जो पापा हैं, इनके पापा WCL में जॉब करते थे। तो जब भी इनका मन करता था, छुट्टियां होती थी, तो ये लोग ना अपने पापा के साथ अपने गांव जाते थे। नीरज और अश्विन के पापा WCL में जॉब करते थे, दोनों भाई थे, है ना। और इनका जो गांव था, गांव में इनके चाचा के लड़के थे। मतलब ये बड़े भाई थे नीरज अश्विन के पापा, और छोटे भाई जो थे वो गांव में रहा करते थे। तो ये बताते हैं कि हम लोग ऐसे गांव गए। तो अब गांव जाओ तो गांव में बैलगाड़ी घुमाने में बड़ा मज़ा आता है, और वाकई में बैलगाड़ी से घूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने भी अपने गाँव में बहुत घूमा हूँ बैलगाड़ी से। तो क्या होता है, ये लोग पहुँचते हैं जैसे अपने गाँव, तो शाम के करीब 5 साढ़े 5 बज रहे होते हैं। अब गाँव में जब बहुत दिनों बाद जाओ तो कितना अच्छा लगता है ना, सब लोग मिलने आते हैं आपसे। गांव का माहौल ही कुछ अलग होता है। आसपास के सारे लोग घर पर इकट्ठा हो जाते हैं, सब मिलते हैं, बातें करते हैं, चाय नाश्ते का दौर चलता है। तो ऐसे ही चलते चलते कुछ 6:30-7 बज जाते हैं इनको। नीरज और अश्विन के जो चाचा हैं, छोटे चाचा, उनके बेटे हैं अजय और प्रवीण। तो अजय और प्रवीण से नीरज और अश्विन कहते हैं कि यार बैलगाड़ी कहाँ है? तो अजय और प्रवीण बताते हैं कि भैया बैलगाड़ी तो गांव में, अपने खेत में वहीं पर है। सरजू काका जो हैं, उनके गांव के सरजू काका होते हैं, जो खेत पर ही रहा करते हैं और वहाँ का काम देखते थे। और वो टाइम ट्रैक्टर खरीदना तो बड़े लोगों की बात हो जाती थी। खैर ये लोग भी खरीद सकते थे, पर जब बैलगाड़ी का ज़माना तो बैलगाड़ी ही यूज़ करते थे, ऐसा अधिकतर लोग। तो नीरज और अश्विन कहते हैं कि चल खेत तरफ चलते हैं और वहाँ से बैलगाड़ी उठा के घूमेंगे बढ़िया गांव में। तो अजय और प्रवीण भी बोलते हैं, अपने पापा जी से पूछते हैं कि पापा हम भैया के साथ खेत पर जाएं। तो इनके पापा भी बोलते हैं चलो ठीक है जाओ, क्योंकि ये सब अब अपने भैया से बातें करने में लगे हुए थे। तो ये नीरज प्रवीण अश्विन और अजय, ये लोग निकल पड़ते हैं अपने खेत की तरफ। खेत पर जाते जाते, अब क्योंकि ये जो समय था ना, ठंड का समय था, तो क्या हो जाता है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो प्रवीण और अजय अपना किसान टॉर्च रखते हैं, और किसान टॉर्च की क्वालिटी कितनी शानदार होती है ये आप सभी जानते हैं। नहीं जानते होंगे तो एक बार देख लीजिएगा, किसान टॉर्च अच्छा खासा लाइट होता है उसमें। तो ये किसान टॉर्च उठाते हैं अपना और निकल पड़ते हैं खेत की तरफ। खेत की तरफ जाते जाते ना, अजय, प्रवीण, नीरज, अश्विन, ये लोग ना एक दूसरे से बातें करते हैं। लेकिन बातें करते करते क्या होता है, एकदम से अजय और प्रवीण चुप हो जाते हैं। तो ये बात ना नीरज और अश्विन को थोड़ी अजीब लगती है। वो पूछते हैं कि क्या हुआ अजय, क्या हुआ प्रवीण, तुम लोग चुप कैसे हो गए एकदम से बातें करते करते? तो अजय और प्रवीण बोलते हैं कि भैया ये जो सामने पेड़ है ना, बहुत पुराना पेड़ है, और लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक सरकटे आदमी का भूत रहता है। तो नीरज और अश्विन हंसते हैं और बोलते हैं अरे यार कुछ भी, मतलब गांव में तो ये सब कहानियाँ चलते ही रहती है। चलिए ठीक है। अब ये लोग उस पेड़ के पास से निकलते हैं तो वाकई में वहाँ पे क्योंकि
गांव में ऐसी जब कहानियाँ चलती है तो लोग अक्सर ऐसी जगह पर जाना अवॉइड ही करते हैं। तो नीरज और प्रवीण भी अवॉइड करते हैं, मतलब अजय और प्रवीण भी चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस पेड़ के आसपास से निकल लिया जाए। अब जैसे ये लोग पेड़ क्रॉस कर मतलब पेड़ के पास पहुंचते हैं ना, तो एकदम से अजय और प्रवीण दौड़ने लग जाते हैं। अजय और प्रवीण जैसे ही दौड़ते हैं तो नीरज और अश्विन भी इनके पीछे दौड़ते हैं, बोलते हैं कि भाई क्या हो गया, भाग क्यों रहे हो। तो अजय और प्रवीण कहते हैं कि भैया वो पेड़ के पास ना डर लगता है, इस चक्कर में ना हम लोग आपके कारण अभी तक तो हिम्मत दिखा रहे थे, लेकिन हमको डर लगता है वहाँ पे बहुत। अब ये लोग उस पेड़ को क्रॉस करके अपने खेत पहुँच जाते हैं। खेत पर पहुँचते हैं तो दूर से इनको अपने जो सरजू काका होते हैं ना खेत पे, उनकी लालटेन दिखती है। तो अजय और प्रवीण कहते हैं कि भैया वो जो लालटेन दिख रही ना, बस वहीं पे सरजू काका होंगे, तो वहाँ चलते हैं, उनसे मिल लेते हैं और वहाँ से बैलगाड़ी उठा के फिर अपन चलते हैं घूमने। बैलगाड़ी आ गई तो फिर अपने को कोई मतलब भूत प्रेत का डर नहीं रहेगा, मतलब भागने में आसानी रहेगी। तो अजय प्रवीण नीरज अश्विन पहुँचते हैं सरजू काका के पास। काका से मिलते हैं, उनसे हाल चाल लेते हैं। काका भी बहुत खुश होते हैं कि हाँ चलो बच्चों कैसे हो। पहले तो काका बोलते हैं कि तुम लोग अभी इस समय यहाँ पे क्यों आ गए। तो नीरज और अश्विन कहते हैं कि काका बैलगाड़ी से घूमना है। तो काका कहते हैं कि बेटा थोड़ा रुक जाते, कल दिन भर तो था, अब तो तुम यहीं हो, आज ही तो आए हो। तो नीरज और अश्विन कहते हैं नहीं काका, हमारा मन तो मतलब हम रास्ते भर यही सोचते हुए आए कि बस गाँव पहुँचना है और बैलगाड़ी उठा के घूमना है। तो अजय और प्रवीण को सरजू काका कहते हैं कि चलो अच्छे से भैया को घुमाना और ज़्यादा मस्ती और शैतानी वैतानी मत करना कुछ, और जो पेड़ है ना पेड़ के पास से थोड़ा जल्दी से निकलना। ये वही पेड़ था जिसकी अजय और प्रवीण बात कर रहे थे। अजय और प्रवीण अपना बैलगाड़ी उठाते हैं और नीरज और अश्विन भी बैलगाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं घूमने। अब क्योंकि ठंड का समय है और रात जल्दी होती है तो कोहरा वोहरा भी होता है, लेकिन खैर 7 साढ़े 7 बजे कोई इतना खास कोहरा होता नहीं है, पर गांव में ठंड ज़्यादा होती है। तो ये लोग ठंड के मज़े लेते हुए बढ़िया वहाँ से निकलते हैं अपने खेत से बैलगाड़ी उठा के। अब बैलगाड़ी चल रही है नॉर्मल स्पीड में चल रही है। तभी दूर से अजय और प्रवीण देखते हैं वही पेड़, और पेड़ के पास ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक और बैलगाड़ी खड़ी है। अजय और प्रवीण एक दूसरे को देखकर सोचते हैं कि यार इस पेड़ के पास तो कोई जाता नहीं है, तो यहाँ पे कौन खड़ा अपनी बैलगाड़ी लेके। नीरज और अश्विन कहते हैं कि देखो तुम दोनों फोकट ही डर रहे थे, देखो इस पेड़ के पास तो कोई खड़ा हुआ है अपनी बैलगाड़ी के साथ, शायद कोई हमारे जैसे ही है घूम रहा होगा। तो प्रवीण और अजय बोलते हैं हाँ भैया, पर हम लोग उस बैलगाड़ी के पास नहीं रुकेंगे, हम लोग वहाँ से सीधा निकलेंगे। नीरज अश्विन बोलते हैं हाँ अपने को तो घूमना, अपने को कौन सा किसी से बात करनी है। ये लोग जैसे जैसे पेड़ के पास पहुंच रहे होते हैं तो इनकी बैलगाड़ी की स्पीड भी बढ़ रही होती है, और जैसे जैसे ये लोग पेड़ के पास नज़दीक पहुंचते हैं ये लोग देखते हैं, जैसे नीरज और अश्विन देखते हैं कि दूर से जो बैलगाड़ी इन्हें इस पेड़ के पास दिखाई दे रही थी अब वो वहाँ पर नहीं दिख रही है, जिसे देखकर इन दोनों को आश्चर्य भी होता है। तो ये लोग अजय और प्रवीण से पूछते हैं कि भाई लोग ये बैलगाड़ी कहाँ गई यार, ना आवाज़ आई ना कुछ हुआ, अपने देखते देखते कैसे गायब हो गई। तो अजय प्रवीण कहते हैं कि अरे भैया होगा कुछ, चलिए अपन चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं, ये जगह वैसे भी ख़राब है। तो ये लोग वहाँ से स्पीड से अपनी बैलगाड़ी निकाल लेते हैं और खेत खलियान तरफ घूमते घूमते पहुँचते हैं अपने गाँव के अंदर। अब गाँव के अंदर आ गए जैसे, तो क्या होता है कि अजय और प्रवीण को काफ़ी हिम्मत आ जाती है गांव के अंदर आके कि भैया अब तो अपन गांव के अंदर आ गए, अब तो कोई टेंशन नहीं, अब बढ़िया गांव में ही घूमेंगे इधर उधर, और फिर थोड़ी देर बाद घर जाएंगे और वहीं पे बैलगाड़ी अपनी लगा देंगे, बैलों को चारा डाल देंगे और फिर खाना वाना खाकर सो जाएंगे। तो अजय प्रवीण यही सोचते हैं, नीरज और अश्विन भी। अब ये लोग ना अच्छा घूमते हैं मतलब अपने गांव में, और अजय प्रवीण बताते हैं कि देखो भैया आप पिछले बार आए थे तो यहाँ पर ऐसा नहीं था, क्या क्या बदल गया है गांव में, ये लोग घूम फिर कर यही देख रहे हैं, है ना। तो नीरज और अश्विन कहते हैं कि यार गांव में तो काफ़ी मतलब प्रोग्रेस हो रही है, उन्नति हो रही है गांव की भी, क्योंकि ये लोग आते ही नोटिस करते हैं कि गाँव की सड़कें अच्छी हो चुकी है, स्ट्रीट लाइट लग चुके हैं, तो काफ़ी नई नई चीज़ें देखते हैं, तो इन्हें भी अच्छा लगता है कि हाँ हमारा गाँव उन्नति कर रहा है ना। और ये भी वैसे 8वीं 9वीं क्लास में होते हैं
और अजय और प्रवीण इनसे छोटे होते हैं, ये छोटे भाई होते हैं इनके, और इनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ये 6वीं 7वीं क्लास में, मतलब बच्चे हैं सबके सब। तो भैया आप घूम रहे हैं, घूमते घूमते नीरज और अश्विन कहते हैं कि यार जिस तरफ बस जाती है ना, मतलब मेन हाईवे तरफ, अब उस तरफ चलते घूमने। तो अजय प्रवीण बोलते हैं भैया रात हो रही है और घर लेट गए तो मम्मी पापा डांटेंगे। तो नीरज अश्विन बोलते हैं अबे हम लोग तो हैं तुम्हारे बड़े भाई, ये 8वीं और 9वीं क्लास में ये लोग अपने ऊपर लेते हैं रिस्क और बोलते हैं कि चल नहीं डांटेंगे, हम बोल देंगे कि हम घूम रहे थे, चाचा को बोल देंगे हम लोगों ने लेके गए थे। अब चलिए ठीक है, अजय और प्रवीण अपने भैया लोगों की बातें मानकर डाल देते हैं गाड़ी हाईवे की तरफ। अब जो हाईवे से गांव के बीच का जो रास्ता होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, गाड़ी इनकी बैलगाड़ी चल रही होती है कि तभी ना इन्हें आवाज़ आती है कि इनके ठीक पीछे से एक बहुत ही स्पीड में बैलगाड़ी की ही आवाज़ आती है इनको, जो एकदम बहुत स्पीड से आ रही है। ऐसा लग रहा है कि भैया किसी की एकदम आग वाग लग गई हो कहीं पे, जैसे बैलों की दौड़ नहीं होती, पट दौड़ कहते हैं उसे। तो उस तरीके से उस पर जैसी बैलगाड़ी यहाँ दौड़ती है ना पट दौड़ में, वैसी ही दौड़ते हुए एक बैलगाड़ी आ रही है। तो नीरज और अश्विन कहते हैं भाई 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 ये बैलगाड़ी अपने से आगे नहीं जानी चाहिए, भगाओ भगाओ। तो अजय प्रवीण बोलते हैं अरे भैया अपने को किसी से रेस क्या करनी, चलो ना रहने दो, और वैसे भी ये बैल है बेकाबू हो गए तो अपने से नहीं संभलने वाले। तो नीरज और अश्विन कहते हैं कि अरे कुछ नहीं होता यार, नहीं है अपने पहचान वाले बैल है, अपने को नहीं जानेंगे क्या, चलो भगाओ भगाओ। तो ये लोग बिना क्या भगाने लगते हैं अपनी बैलगाड़ी भगाने लगते हैं ये लोग। इनको ऐसा लगता है कि ये जो पीछे से बैलगाड़ी आ रही है, ये बैलगाड़ी इन्हें क्रॉस कर ही नहीं सकती। लेकिन क्या होता है, जब ये बहुत देर तक की अपनी बैलगाड़ी भगाते जाते हैं तो पाते हैं नीरज अश्विन कि पीछे तो कोई बैलगाड़ी है ही नहीं। अब अजय और प्रवीण भी यही सोच रहे हैं कि भैया आप बोल रहे थे पीछे से बैलगाड़ी आ रही, आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन शायद हम ज़्यादा स्पीड में थे तो वो पीछे ही कहीं रह गई। पर नीरज और अश्विन जो पीछे से लगातार इन्हें दूर से वो बैलगाड़ी जो आते दिख रही थी ना, उसकी आवाज़ और वो बैलगाड़ी दोनों ही गायब हो जाते हैं। अब नीरज और अश्विन को थोड़ा अजीब लग रहा है कि यार ये कैसा क्या, मतलब एक बैलगाड़ी उस पेड़ के पास दिखी थी, वो भी मतलब एकदम अंधेरे में गायब हो गई, और अब पीछे से आवाज़ आ रही थी, ऐसी आवाज़ आ रही थी कि अब भी क्रॉस कर देगी ये बैलगाड़ी, लेकिन ये भी गायब हो गई। और पीछे से जो ये बैलगाड़ी आ रही थी, इसके चक्कर में जो अजय और प्रवीण ने अपनी बैलगाड़ी दौड़ाई थी ना, तो इससे ये हाईवे पे पहुंचकर हाईवे पर भी तो काफ़ी आगे निकल चुके थे। इन्हें रेस लगाने के चक्कर में इतना ध्यान ही नहीं रहा कि ये घर से कितनी दूर आ चुके हैं। अब क्या होता है कि नीरज और अश्विन बोलते हैं कि यार थोड़ा बैलगाड़ी रोको, थोड़ा देखते हैं इधर ही। तो ये लोग पाते हैं वहाँ पर एक ढाबा होता है। तो जो ढाबा होता है ना, तो वहाँ पे नीरज अश्विन बोलते हैं, क्योंकि भाई इनके पास पैसे होते हैं, तो ये अजय प्रवीण को बोलते हैं चलो अपन ढाबे पे चाय पियेंगे। अब छोटे बच्चे हैं ये लोग, देखते रहते हैं ना कि बड़े लोग कैसा जब बस से आ रहे होते हैं तो बस ढाबे पे रुकती है, लोग उतर कर चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। तो इन्हें भी ऐसा लगता है कि काश हम भी अपनी जब गाड़ी से या अपनी बैलगाड़ी से घूमेंगे तो हम लोग भी ढाबे पर आकर चाय पियेंगे। तो अजय प्रवीण भी ढाबे पर अपनी बैलगाड़ी लगा देते हैं और ये लोग बोलते हैं चलिए भैया पीते हैं चाय। अभी लोग चाय वाय पी रहे हैं, तभी जो ढाबे का संचालक होता है ना, वो कहता है कि अरे बच्चों, तुम लोग रात को 8 बज चुके हैं और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्योंकि जो ढाबे के संचालक थे ना, ये नीरज अश्विन अजय प्रवीण इनके पापा को जानते हैं, क्योंकि ये ढाबे के जो संचालक है ये भी उसी गाँव के हैं। तो क्योंकि इनका ढाबे का काम है तो इन्हें ढाबे पर ही रुकना पड़ता है रात में, रात दिन मतलब जब भी इनको रुकना तो यहीं पड़ता है ना, क्योंकि जहाँ काम है रोजी रोटी वहाँ पे तो रहना ही पड़ेगा। तो ये लोग पूछते हैं बच्चों से कि बच्चों तुम अभी रात के 8 सवा 8 बजे यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो अजय प्रवीण बोलते हैं नीरज भैया अश्विन भैया को घूमना था बैलगाड़ी में, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। पर रास्ते में ना कोई बैलगाड़ी वाला हमसे रेस लगा रहा था चाचा, तो हम लोगों ने खूब बैलगाड़ी दौड़ाई तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। तो जो इनके चाचा रहते हैं ना, वो कहते हैं कि बैलगाड़ी तुम्हारे पीछे आ रही थी, तो उस बैलगाड़ी ने तुम्हें क्रॉस भी किया होगा या दिखी होगी। तो तभी अश्विन और नीरज कहते हैं कि चाचा बात यही तो समझ में नहीं आ रही। एक्चुअली में हम लोग जब खेत से अपनी बैलगाड़ी लेकर निकले तो जो बता रहे थे अजय प्रवीण, जो
एक डरावना सा पेड़ नहीं पड़ता है, तो वहाँ पर ना हमें एक बैलगाड़ी पहले दूर से दिखी। हम लोग जैसे ही उस पेड़ को क्रॉस करे तो हमने देखा कि वहाँ पे कोई बैलगाड़ी है ही नहीं। फिर उसके बाद हम लोग गाँव में बढ़िया घूमे आधा पौन घंटा, और उसके बाद हम लोग सोचे कि इस तरफ आते हैं। तो यहाँ पर भी रास्ते में आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई बैलगाड़ी वाला एकदम बहुत स्पीड से हमारे पीछे आ रहा है। लेकिन जब हमने अपनी बैलगाड़ी की स्पीड बढ़ाई तो हमने सोचा कि हम भी रेस लगाते हैं इससे। लेकिन जब हम लोग बहुत आगे आ गए तो हमने देखा कि वो बैलगाड़ी पीछे है ही नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं थी। हालांकि हम उसकी स्पीड भी इतनी थी कि हमें समझ में आ रहा था कि बहुत स्पीड में आ रही है, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। तो इनके चाचा बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, अब तुम लोग ना यहाँ से अकेले नहीं जाओगे, मुझे यहीं पर बैठो 10 से 15 मिनट, मैं क्या बोलते अपने कुछ काम निपटा लेता हूँ और मैं भी तुम लोगों के अब साथ में ही चलूँगा घर तक के। तो अजय प्रवीण बोलते हैं हाँ चाचा बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है हम रुक जाएंगे। तो ये लोग ना अब ढाबे पर रुक जाते हैं। ढाबे पर ये लोग बैठे होते हैं और तभी क्या होता है, इनके जो चाचा होते हैं ना उनको कोई कॉल आता है, तो वो उस कॉल पे बात करते हैं और वहाँ पे खड़ी एक बाइक, वहाँ पे उनकी बाइक खड़ी होती है। तो वो बाइक लेकर कहीं जा रहे होते हैं और जाते जाते इन बच्चों से कहते हैं, मतलब अजय प्रवीण नीरज अश्विन से कहते हैं कि बच्चों मैं अभी 15-20 मिनट में आ रहा हूँ, उसके बाद हम चलते हैं, लेकिन जब तक मैं आता नहीं हूँ तब तक के तुम लोग कहीं मत जाना, गाँव के रास्ते पर भी मत जाना। तो ये लोग बोलते हैं चाचा ऐसा क्यों बोल रहे हो, बहुत लेट हो रहा है, घर पे डांट पड़ेगी। तो इनके चाचा बोलते हैं कोई डांट वाट नहीं पड़ेगी, मैं उन्हें फ़ोन कर दूंगा घर पे तुम्हारे पापा को, टेंशन मत लो। ठीक है। अब क्या होता है, ये जो ढाबे के संचालक इनके जो रहते हैं ना, वो जब निकल जाते हैं अपनी बाइक से, तो इन्हें निकले कम से कम 15 से 20 मिनट हो गए होते हैं और ये वापस नहीं आए अभी तक के। इधर समय हो रहा है 8:45, मतलब 9 बजने को भी 15 मिनट है। और अजय और प्रवीण कहते हैं कि भैया अपन ना घर चलते हैं, क्योंकि अगर ना चाचा ने बता दिया पापा को कि हम लोग ढाबे तक आए थे, तो आप दोनों को तो कुछ नहीं पर हमें बहुत मार पड़ेगी, क्योंकि पापा हमेशा हमें हाईवे तरफ बैलगाड़ी ले जाने को मना करते हैं। अब नीरज अश्विन बोलते हैं यार पर चाचा ने कहा है रुकने को। तो अजय प्रवीण नीरज अश्विन यही आपस में डिस्कशन करते हैं कि यार एक काम करते हैं अपन निकल पड़ते हैं, और इधर ढाबे वाले भैया को बोल देते हैं कि आप उनको बता देना कि हम लोग चले गए। अब ढाबे में जो इनके भैया होते हैं तो वो बोलते हैं कि बेटा आ ही रहे होंगे वो, तो थोड़ा रुक जाओ। तो बोलते नहीं नहीं पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेंगी, इसलिए हम लोग निकलते हैं। तो ये भैया भी ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है बच्चों आराम से जाना। अब नीरज अश्विन प्रवीण और अजय ये लोग अपनी बैलगाड़ी उठाते हैं वापस, और वहाँ से टुक 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 करते हुए निकल पड़ते हैं अपने गांव की तरफ। हाईवे का रास्ता तो जैसे तैसे कट जाता है। अब हाईवे से गांव का जो रूट होता है ये कम से कम 3 से 5 किलोमीटर का होता है, तो 1-2 किलोमीटर तक तो ठीक रहता है। लेकिन ना इस रूट में इनकी जो क्या बोलते हैं बैलगाड़ी, मतलब जो ये रूट रहता है ना, मैंने बताया गांव में तो स्ट्रीट लाइट लग गई थी, लेकिन इस रूट में कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं होता है, तो अंधेरा बढ़ गया है। रात का समय है, थोड़ा थोड़ा कोहरा भी है, और ये लोग अपने किसान टॉर्च से लाइट जलाकर बैठे हुए हैं और अपनी बैलगाड़ी चला रहे हैं। तभी क्या होता है, इन्हें फिर से एक बैलगाड़ी की बहुत ज़्यादा स्पीड में आती हुई प्रतीत होती है। इन्हें समझ में आता है कि पीछे से एक और बैलगाड़ी आ रही है बहुत स्पीड में। नीरज और अश्विन तुरंत समझ जाते हैं कि हाँ ये वही बैलगाड़ी है जो अपने को आते समय मिली थी। अब ना अपन बैलगाड़ी भगाएंगे नहीं अपनी, अब अपन देखते हैं कि हाँ कि ये बंदा कौन था और अपने पीछे से कब निकला पता नहीं चला, लेकिन अब आ रहा है तो अब अपन देख लेंगे कि कौन है जो इतनी स्पीड में भगा रहा है अपनी बैलगाड़ी। तो ये लोग ना अपनी बैलगाड़ी की स्पीड बहुत कम कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही ना इस बार इनके साइड से वो बैलगाड़ी निकलती है, तो ये लोग देखते हैं कि उसके ऊपर 2 बहुत ही बड़े बड़े बैल, जिनका आकार नॉर्मल सा नहीं था। बैलों के साइज बहुत अच्छे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इनके गांव में ऐसे कोई भी 2 बैल या फिर ऐसी कोई भी बैलगाड़ी नहीं थी जो अजय प्रवीण ने देखी हो। अजय और प्रवीण एकदम सन्न चुप हो जाते हैं जैसे ही ये बैलगाड़ी इनके साइड से निकलती है, और नीरज और अश्विन
ये चीज़ देखकर सुन्न होते हैं कि उस बैलगाड़ी के अंदर कोई बैठा नहीं है, उस बैलगाड़ी को कोई नहीं चला रहा। ये दृश्य देखकर ना ये चारों भाई काफ़ी डर जाते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं, लेकिन हाँ जिस तरीके इन लोगों ने बैलगाड़ी का साइज़ बताया ना, अब बच्चे हैं, डर तो लगेगा ही। ये लोग जैसे तैसे धीरे 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 करके अपनी बैलगाड़ी पहुंचाते हैं अपने घर तक के, और घर पे पहुंच के बैलगाड़ी लगाते हैं और पापा मम्मी से ढेर सारी डांट खाते हैं। लेकिन इनके जो बड़े पापा हैं, नीरज अश्विन के पापा, ये इन्हें बचा लेते हैं और बोलते हैं चलो बच्चों को डांटो मत, अब बहुत घूम लिया हुआ तुम लोगों ने, तो खाना वाना खाओ बेटा, आराम करो, ऐसा बोलते हैं। बच्चे सब बच जाते हैं, लेकिन अभी भी इनके दिमाग में वो दृश्य चल रहा होता है कि भाई हमने जो देखा वो क्या था, है ना, ऐसी कोई बैलगाड़ी तो हमारे गांव में है ही नहीं। इन लोगों ने रास्ते में डिस्कशन भी किया कि यार ये क्या था, मतलब ये बैलगाड़ी तो कोई चला नहीं रहा था, और इतने बड़े बड़े बैल, इतनी आलीशान बैलगाड़ी, मतलब ये है क्या। अजय प्रवीण बोलते हैं भैया हमने आज तक अपने गांव में इस बैलगाड़ी को नहीं देखा है। और उसके बाद ना इन्हें रास्ते भर में कुछ ऐसा दिखता नहीं है। ये लोग घर पहुंच के डांट वाट खा के खाना वाना खा के सो जाते हैं। लेकिन सुबह क्या होता है, अश्विन और जो बड़े इनके बड़े भाई, मतलब नीरज अश्विन में से अश्विन, और जो छोटे चाचा उनके 2 बच्चे हैं अजय प्रवीण में से प्रवीण, अश्विन और प्रवीण की तबीयत खराब हो जाती है। इन्हें बहुत तेज़ बुखार होता है, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर को बुलाया जाता है कि भैया क्या हो गया, तो डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं और ये लोग काँप रहे होते हैं, है ना, इन्हें दवाई ववाई देते हैं, पर इनका जो बुखार है ना वो कम नहीं हो रहा होता। 3 दिन हो गए हैं, इनके मम्मी लोगों की तो हालत ख़राब हो चुकी है रो रो के। कि तभी ना इनके जो ढाबे के संचालक थे ना, जो चाचा, जो पहचानने वाले लोगों को चाचा ही बोल देते गांव में, तो जो ढाबे वाले भैया थे वो आते हैं घर और पूछते हैं भैया क्या हुआ, तबीयत खराब है बच्चों की, मैंने सुना। तो बोलते हैं हाँ यार, वो जिस दिन आए थे उस दिन रात में घूमे फिरे, घर आए, घर आकर खाना वाना खाकर सोए, तो सुबह इनको बहुत बुखार था। तो इनके जो चाचा है ना, वो ढाबे वाले चाचा, वो बताते हैं नीरज अश्विन अजय प्रवीण के पापाओं को कि ये बच्चे मेरे ढाबे तक आए थे बैलगाड़ी से घूमते हुए, और इन्होंने मुझे बताया था उसी डरावनी बैलगाड़ी के बारे में। तो ये सुन के जो इनके चाचा है ना, उनका दिमाग, उनके कान खड़े हो जाते हैं कि अच्छा ऐसा कुछ है, तो ये लोग उस भूतिया बैलगाड़ी के फेरे में आ चुके हैं। तो अब जैसी वो भूतिया बैलगाड़ी की बात सुनती हैं ना इनकी मम्मियाँ, नीरज प्रवीण अजय अश्विन की मम्मियाँ, तो वो घबरा जाती कि हे भगवान अब क्या करेंगे, बच्चों का क्या होगा, प्रभु महादेव कृपा करो। तो जो इनके ढाबे वाले भैया होते हैं ना, वो बोलते हैं कि भाभी आप टेंशन मत लो, मैं पंडित जी को फ़ोन कर दिया हूँ, वो अभी आ ही रहे हैं। तो जैसे पंडित जी आते हैं, पंडित जी को पूरी कहानी पता समझ में आ जाती है। तो पंडित जी क्या करते हैं कि आप टेंशन मत लो, बच्चों को ये लोग, जो पंडित जी हैं, थोड़ी बहुत पूजा पाठ करके अपना मंदिर का शुद्ध जल पिलाते हैं, मंत्रित किया हुआ, अभिमंत्रित किया हुआ जल भी कह सकते हैं इसे। और जो इनके मम्मी पापा हैं वो जाते हैं, जब इन बच्चों को थोड़ा बहुत आराम पड़ता है, इनका बुखार कम होता है नाइट तक, तो नाइट में तो अब खैर मंदिर जाते नहीं हैं क्योंकि मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। लेकिन पंडित जी क्या कहते हैं कि बच्चों का बुखार थोड़ा कम हो गया, तो अपन, इनका जो गांव होता है, इनके गांव में सिद्ध महादेव का मंदिर होता है। तो ये लोग, जो पंडित जी हैं, वो बोलते हैं कि चलो बच्चों को लेकर अपन वहाँ चलते हैं, थोड़ी बहुत वहाँ पे पूजा होगी, महादेव के सामने पहुँचेंगे तो जो नंदी देवता हैं वो कृपा करेंगे और बच्चों को उस भूतिया बैलगाड़ी के डर से मुक्ति मिलेगी। पंडित जी बताते हैं इन्हें कि इनके साथ ऐसा कुछ फेरा वेरा नहीं हुआ है, ये बच्चे डर गए उस बैलगाड़ी को देखकर। और वाकई में अगर वो बैलगाड़ी गांव का बड़े से बड़ा आदमी भी देखा है ना, तो उसकी भी यही हालत हुई है। उस बैलगाड़ी ने कभी किसी की जान नहीं ली, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन हाँ, लोग अक्सर मानते हैं कि जब भी आपको कभी उस बैलगाड़ी की आवाज़ आए तो आपको उससे रेस नहीं लगानी है। और पंडित जी ये बताते हैं कि इन बच्चों ने अपने बचपने में आकर उस बैलगाड़ी से रेस लगाने की कोशिश करी, जिसके कारण वो बैलगाड़ी इन्हें दोबारा दिखी। अगर ये पहली बार में ही अपनी जो स्पीड है बैलगाड़ी की नॉर्मल रखते और वो बैलगाड़ी साइड से निकल भी जाती, तो भी इन्हें इतना कुछ भार नहीं आता इनके ऊपर। लेकिन दूसरे बार में अच्छा हुआ इन्हें उस बैलगाड़ी से
रेस नहीं लगाई और कुछ भी बचपना नहीं किया। लेकिन हाँ, इन लोगों ने दर्शन कर लिए उस बैलगाड़ी के, तो जिसके कारण ये लोग डर चुके हैं और डर के कारण ये सब हो रहा है। अब ये भूतिया बैलगाड़ी की जो कहानी है ना, तो इनके जो परिवार वाले, जब ये लोग बच्चों को, अब पंडित जी और इनके घर वाले ले जाते हैं मंदिर, वहाँ पे पूजा पाठ होता है, बहुत बढ़िया होता है। उसके बाद इन बच्चों को 2 दिन में पूरा आराम मिलता है। तीसरे दिन ये बच्चे खेलने कूदने लग जाते हैं। तो तभी ये बच्चों को बताते हैं इनके बड़े पापा और चाचा कि बेटा देखो, हमारा कोई ऐसा मन नहीं है तुम्हें डराने का, लेकिन तुम लोगों ने जिस बैलगाड़ी के दर्शन किए ना, वो दरअसल इस गांव की काफ़ी पुरानी एक कहानी है, जिसके मतलब जब से वो चली आ रही है। दरअसल इस गांव में एक काफ़ी बड़े ज़मींदार हुआ करते थे, है ना। तो क्या हुआ कि इनकी जो बैलगाड़ी थी, इनके पास बहुत प्यारे 2 बैल थे, कल्लू और मोती जिनके नाम थे। और ना हर साल पट दौड़ में इनके बैलगाड़ी ही जीतती थी। हाँ, लेकिन क्या होता है कि बहुत समय तक जीतने के बाद एक समय ऐसा आता है कि पट दौड़ में, दौड़ के दौरान इनके जो दोनों बैल हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके दोनों जो जमींदार साहब थे ना, वो अपने इन दोनों बैलों से, मतलब कल्लू और मोती से इतना ज़्यादा प्रेम करते थे कि इन्हें वहीं पर पट दौड़ में ही, जैसे सब पता चलता है कि इनके 2 बैल ख़त्म हो चुके हैं, तो इन्हें वहीं पे दिल का दौरा पड़ता है और वो भी वहीं पे एक्सपायर हो जाते हैं। उसके बाद से लोगों ने अक्सर उन्हीं की इस शाही बैलगाड़ी को सड़कों पर दौड़ते हुए रात बिरात देखा है। ये बैलगाड़ी जो है, या ज़मींदार साहब की आत्मा जो है, इन तीनों, मतलब ये सब, ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जो भी इनके दर्शन कर लेता है ना, उनके ऊपर काफ़ी भार आ जाता है। और तुम्हारे ऊपर तो भार भी नहीं आया था, तुम लोग तो खाली डर गए थे, जिसके कारण तुम्हें ये बुखार और ये तुम्हारी तबीयत खराब हुई। हालांकि तुम घर आकर तुरंत बता देते कि हम लोग ऐसे ऐसे गए थे और हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो हो सकता था कि हम लोग तुरंत पंडित जी से बात करके कुछ पूजा पाठ करवा लेते, लेकिन तुम लोगों ने बताया नहीं, जिसके कारण तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। तो आगे से अगर कभी भी तुम्हें ऐसा कुछ समझ में आए, तो तुम बस अपनी बैलगाड़ी, मतलब इन्होंने इन्हें डराया नहीं कि अब रात में मत निकलना, सुबह मत निकलना, शाम को मत घूमना, तुम घूमो, लेकिन ना कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि पीछे से तुम्हारे ऐसे कोई बैलगाड़ी आ रही, तो उसके साथ कोई भी रेस या बचपना मत करना। और अगर वो निकल भी जाएगी ना, तो उसे देख के डरना मत, क्योंकि वो एक तरीके से हमारे गांव के रक्षक ही है। तो भूतिया बैलगाड़ी मैंने नाम ज़रूर दिया है, लेकिन आप ये मत समझना कि ये जो बैलगाड़ी है, जो नंदी देव हैं, ये किसी का बुरा करते हैं। नंदी बाबा महादेव के परम भक्त हैं और हम नंदी बाबा के, तो बुरा तो ये कभी किसी का होने नहीं देते। दोस्तों, अगर ये कहानी, छोटा सा किस्सा अगर आपको पसंद आया होगा तो बताइएगा मुझे कि कहानी कैसी लगी। कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा, और ज़्यादा पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। और अगर आपके पास भी कोई किस्सा हो, अगर मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो मेरी चैनल में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर आप लिख कर या रिकॉर्ड करके अपनी कहानी मुझे तक भेज सकते हैं, है ना। और बाकी बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और अक्सर लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।